बढ़िया काम करेंगे जी, जब भी वोट दी गई है काम की वजह से ही। अगर और 5-7 सीट और भी मिल जाती तो वे भी सारी जीतते लोग। अच्छा रहेगा माहौल। और हमारे जयंत जी को मंत्रालय मिलना चाहिए। हम तो बहुत खुश हैं। हम सरकार से मांग है कम से कम कृषि मंत्री तय कम पद नहीं मिलना चाहिए। सतपाल सिंह हारता जी बहुत तकड़ा विरोध था कि अखिलेश जी की जो मानसिकता है वो जयंत जी के प्रति ठीक नहीं है। ये आरे न्यू हिंदुआ की अनदेखी कर रहे हैं, उनकी वो कर रहे हैं, उन्हें वे वोट एक देते नहीं, उनके सारे काम कर रहे हैं। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो देखिए, हम आ पहुंचे हैं बागपत लोकसभा क्षेत्र के और गाजियाबाद जिले के गांव पतला में। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान भी हम यहां पर आए थे, चुनाव के बाद भी आए थे, यह जायजा लेने के लिए कि आखिर यहां पर माहौल कैसा रहा चुनाव का। अब जब राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार डॉक्टर राजकुमार सांगवान यहां से लगभग 1,60,000 वोटों से यह चुनाव जीत गए हैं, तो मैं फिर से इनके पास में आया हूं यह जानने के लिए कि अब जब इनके प्रत्याशी जीत गए हैं यहां से, तो वो आगे के उनके कार्यकाल के बारे में क्या सोचते हैं और कैसी इनकी उम्मीदें हैं, किस तरह से ये जो आगे कामकाज होगा उसको किस तरह से देखते हैं। जी दाऊ जी, क्या नाम है आपका? सतवीर। तो आप मुझे बताएं, देखिए प्रत्याशी तो आपके जीत गए हैं, तो कितनी खुशी आपके अंदर है, किस तरह से आपको लगता है कि वो कैसे काम करेंगे? अब बढ़िया काम करेंगे जी, जब भी वोट दी गई है काम की वजह से ही। पहले भी इन्होंने बढ़िया काम करे, अब ये नए आए चुन के, यहाँ तो जयंत के ऊपर वोट दी गई है और जयंत क्या वोट दी हमने उस रोज भी आपसे बता दी थी। जयंत क्या वोट दिया, प्रत्याशी की तो हमने शिकल भी ना देखी, ना हम जानते कौन है प्रत्याशी का, पर जयंत की गैल में मतलब जयंत के साथ में हैं, आगे भी रहेंगे, उम्मीदें हैं कुछ। देखिए, अब तो सरकार बन रही है, कुछ मंत्रालय वगैरह मिल सकता है। देखो जी, वो तो सरकार के हाथ में देना चाहिए, ना दे तो वह उनकी राज्य है। नहीं देना चाहिए, जब 100% जीत होगा ये इस आदमी की तो इसे देना चाहिए। अब 2 दिए, आगे 4 कैंडिडेट देंगे या 6 देंगे, वे भी जीतेंगे जब ये भी कुछ करेंगे। और जब इन्हें पद ही ना मिलेगा तो ये करके देंगे, बताओ। जब इन्हें पद देंगे तो ये कुछ करने का मौका भी मिलेगा, कुछ करेंगे तो प्रजा भी इनकी मायने बदलेगी। जी ताऊ जी, आपका नाम क्या? हरे कृष्ण। आप किस तरह से देख रहे हैं इस जीत को, और अब क्या उम्मीदें हैं आपको कि कैसा कामकाज होना चाहिए, और क्या कुछ ये भी उम्मीदें हैं कि कोई मंत्रालय मिलना चाहिए? देखो, जीत तो होनी थी, पहले भी हमने बताया था कि 1.5 लाख के करीब जीत होगी और हुई। और जयंत जी ने कैंडिडेट बढ़िया उठाया, ईमानदार कैंडिडेट है, काम करेगा, काम करने वाला है। और सरकार ने मंत्रालय भी देना चाहिए। अगर और 5-7 सीट और भी मिल जाती तो वे भी सारी जीतते लोक दल वाले। तो वही नहीं की कमी रही है सीट ना देने की। काम तो बढ़िया होंगे, जब सरकार में शामिल रहेंगे तो काम बढ़िया होगा। मतलब उम्मीद लगा रहे हैं आप ये कि कोई मंत्रालय भी मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और कार्य भी होगा बढ़िया काम, अपने क्षेत्र में काम बढ़िया होगा। जी भाई साहब, आपका नाम क्या? अनिल चौधरी। तो चौधरी साहब, आप मुझे बताएं, प्रत्याशी तो आपके भारी मतों से जीत गए हैं, अब क्या लग रहा है आगे कैसा माहौल रहने वाला? अच्छा रहेगा माहौल। और हमारे जयंत जी को मंत्रालय मिलना चाहिए। और 2 सीट कम मिली थी, ज़्यादा मिलती तो ज़्यादा भी जीतते। आरएलडी साथ रहेगी। आगे जब इन्हें मंत्रालय मिलेगा तो विकास भी होगा, काम भी करेंगे। और सांगवान जी एक बहुत बढ़िया आदमी, निहायत ईमानदार, और आरएलडी की पहले पुराने सच्चे सिपाही। वो तो कह रहे हैं, मैंने देखिए बात की थी उनसे जिस दिन वो जीते थे, तो उनका कहना यह था कि भैया जितनी सम्मान निधि मिलेगी, जितनी उनको संसद निधि मिलेगी, 1-1 रुपया लगा दूंगा जनता के विकास के लिए। ये सच है, सच में लगा देंगे। ईमानदार आदमी, उनके क्या है, उन्होंने किसके लिए जोड़ना है? वे तो पहले से ही ऐसे सिंपल आदमी रहते हैं, सिंपल नेता हैं। चौधरी साहब के टाइम से आरएलडी में रह रहे हैं और आरएलडी में ही हैं। सब भाग गए, कोई चला गया, कोई आ गया, लेकिन सांगवान जी कभी ना आरएलडी छोड़ दी ना थी। उसका इनाम जयंत चौधरी जी ने उन्हें दिया, टिकट दे के बागपत से। और उसका इनाम जनता ने उनको दिया, इतने भारी मतों से जिताकर। उनकी अच्छाई का इनाम जनता ने दिया, इतने भारी मतों से जिता के। और हमने आपसे पहले भी कहा था, जब हमारी आपकी मुलाकात हुई थी,
1 लाख 1.5 लाख के आसपास जीत है, और 1.5 लाख से ऊपर जीत है, और क्या चाहिए। देखिए, आप तो ये बात कह रहे थे पहले से ही, लेकिन काफ़ी कुछ लोग ये बात भी कह रहे थे कि जीत तो हो जाएगी, लेकिन वो लाखों में नहीं होगी, हज़ारों में होगी। कहने वाले तो जी ये भी कह रहे थे कि हारेगा, अपनी अपनी सोच है, लेकिन 100% जीत थी। हमने आपसे उस दिन भी कही थी जब हम यहाँ बैठे हुए थे, 100% 100% श्योर है जीतेंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे। और जनता, सब लोगों ने वोट भी दिए, ऐसा नहीं है सभी ने वोट दिए, और इनके चेहरे पे वोट दिए। जो आरएलडी के कार्यकर्ता वे तो है ही हैं, लेकिन इनकी ईमानदारी से सब क्षेत्र में इन्हें वोट मिली, एक अच्छे व्यक्ति होने के नाते। तो आगे भी उम्मीदें हैं कि इस तरह ही काम करते रहेंगे आगे भी। ये भी काम करते रहेंगे, और जैन जी को मंत्रालय भी मिलना चाहिए, और भविष्य में इन्हें ज़्यादा सीट भी मिलनी चाहिए। जो सीट आसपास हारे हैं, अगर आरएलडी का होती है सीटें, तो शायद मुझे लगता है हारते नहीं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या? हरिंदर सिंह जी। आप मुझे बताएं, आप किस तरह से देख रहे हैं इस जीत को, और अब कितनी उम्मीदें हैं आपको अपने सांसद जी से और जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी उनसे? उनसे बहुत उम्मीद है। मैं तो सरकार ये सांगवान जी चारों विधानसभा से जीता, हमने आप हमारा वीडियो कॉल लिया, हमने 1.5 लाख से कही थी पहले, 1.5 लाख से ऊपर जीता। और रही जयंत चौधरी की बात, हम तो बहुत खुश हैं। हम सरकार से मांग कर कम से कम कृषि मंत्री तय कम पद नहीं मिलना चाहिए। और रही बीजेपी की बात, बीजेपी हारी न्यू, एक तो अग्निवीर योजना ये बहुत गलत रही है। आयुष्मान जो कार्ड बनाया नु का 6 बाल का बनेगा, वो तो कह नु कह चाहे 2 बाल का पे वो 6 बाल का बना रहे। मुसलमान ना क्या, मुसलमान एक वोट ने 6 बाल तो मुसलमान कर रहे हैं हमें। अच्छा ये आ रहे न्यू हिंदुआ की अनदेखी कर रहे हैं, उनकी वो कर रहे हैं, उन्हें वे वोट एक देते नहीं, उनके सारे काम कर रहे हैं। रही बात, या फिर एक झूठ और, योगी जी ने यो कही थी कि जब मेरी सरकार आएगी मैं 12 का बिजली पूरा पहले हाफ करता हूं फिर पूरा माफ करूंगा। 1.5 साल हो ले किसी का बिल जमा नहीं, और 12 का बिल पे कह रहे मीटर लगेगा उसके अनुसार वो होगा। इनकी खामियां जितनी ये झूठ बोलते हैं उतनी खामियां ये इस बात के मारी हार रहे हैं। अगर ये जितना काम करे उतना काम करे, पब्लिक ने वोट भी दे। ये योगी जी से मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, अगर तुमने ये वादा करा तो इस वादे का पूरा करना चाहिए। क्यों मीटर लगा रहे जो फुल माफ कर रहे हैं, तो क्यों मीटर लगा रहे हैं 12 पे, इसका खामियाजा भुगतेंगे। इब यहाँ गांवों में स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, गांव इतना को झेल रहा, इसका खामियाजा आगे भुगते लगा योगी जी भी। अगर इसने नहीं सुधार आया तो इसका खामियाजा भुगतेंगे, यह मेरा कहना है। और जयंत चौधरी के तो जो और भी देते तो और भी जीतते, ये हमारा कहना। और कृषि मंत्रालय कम से कम कृषि मंत्रालय मिलना चाहिए, ये है हमारी मांग। मतलब आप मुझे बताइए, ये तो लोग कह रहे थे कि देखिए ट्यूबवेल का जो बिल है वो तो माफ हो गया है, सरकार कह रही थी कि हमने ये खत्म कर दिया, तो ये क्या अब भी देना पड़ रहा है क्या बिल? देखो जी, हाफ बिल दिया कराया था तो हाफ बिल दे रहे थे। ये कुछ 12 पे ज्यादा 90% वाला पे मीटर लग गए, मीटर था एक भी बिल नहीं निकाला, इन्होंने वही दिए। अब जब योगी जी ने कहा 1.5 साल हो गए बिल जमा हुए, किसी का बिल जमा नहीं हो रहा, क्यों उस पर सब बैठे हैं पूरा बिल जमा कर। तो ई एडवाइस जो हमने बिजली घर में बात करी, जो है लाइन इंस्पेक्टर है, एसडीओ है, ये कह रहे हैं जी हमारे पास कोई एडवाइजरी नहीं आई है। यो आ रहा है कि जो मीटर लगेगा उसमें 1002 रीडिंग वे माफ होंगी, उससे ऊपर जो बिल देना पड़ेगा। तो वो माफ कहाँ का हो गया? माफ तो जब फुल का है तो मीटर कहें किस बात का? जब फुल माफ है तो फुल माफ करो, उसमें करो। तो यो झूठ नहीं है, यो तो एक पब्लिक को धोखा देकर बाऊंगा ना धोखा दे दिया, तो इस धोखे का इलाज तो कहीं पब्लिक फिर तुम्हें धोखा देगी। तो योगी से मैं कहूँ अगर समझदार होगे तो इस काम को वो करो, जनता का जो कहा उसका वादा पूरा करो, हम तो ये जानते हैं। तो जैसे राष्ट्रीय लोकदल अब साथ में है, तो आपको नहीं लगता कि वो उस पटल तक पहुंचेंगी बातें? नहीं, पटल तक पहुंचेंगी। वे किसान के मसीहा हैं, किसानों की बात ठाएंगे, किसान का जब वे ठाएंगे तो उनके कान भी पहुंचेंगे, तो कुछ तो न कुछ हल तो होगा। तो कुछ हम जो आगाज कर रहे हैं हम कर रहे हैं, उसमें क्या है। तो यो हमारा तो यो कहना है। एक बात बताइए, अगर ये सीट अब की बार राष्ट्रीय लोकदल को ना मिलती तो क्या आपको उम्मीदें हैं कि बीजेपी यहाँ से सीट निकाल लेती है? सतपाल सिंह हारता जी बहुत तकड़ा विरोध था, ये बात थी। एक पुलिस नेता ना था, पुलिस वाली मकड़ती पूरी, आदमी तो किसी से बात ही ना, वो पुलिस वाली बात करे, कुछ अपने आदमी बना रखे थे वही थे ना, तो और था हारता जी, ये भी कहा तो हारता ही। कैंडिडेट अगर सतपाल ना बदलता, सतगौर को होता जीत जाता, पर सतपाल तो हारता।
जी भाई साहब, आपका नाम क्या? प्रदीप योगी मेरा नाम है। पतले से मैं पतले का रहने वाला हूँ। आप मुझे बताइए, अब जब राष्ट्रीय लोकदल ये रिकॉर्ड सीट जीत गई है रिकॉर्ड मतों से, कैसा लग रहा है आपको और आगे की क्या प्लानिंग है अब? मैं पहले तो जो हमारे नवनिर्वाचित सांसद जी हैं मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ इस बड़ी जीत के लिए। हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं मोदी जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं कि एनडीए की सरकार बन रही है। और सांगवान जी की जो आप कह रहे हैं कि बड़ी जीत का, सांगवान जी का तो जब टिकट हुआ था तभी कोई डाउट ही नहीं था कि इनकी जीत होने का या बड़ी जीत ना होने का कोई मतलब प्रश्न ही नहीं था। विपक्ष की फैलाने वाली बात थी कि भाई चुनाव टाइट हो रहा है, इस तरीके का चुनाव हो रहा है, टाइट हो जाएगा, ये इस तरीके से कोई बात नहीं थी। और हमने पहले आपसे जब डिबेट हुई थी, बात हुई थी, तब भी ये कहा था कि कम से कम 1.5 लाख से ऊपर ये सांगवान जी जीतेंगे। और वो रिजल्ट 4 तारीख में आ गया कि 1,60,000 से लगभग जो है जीते हैं। हमें तो बहुत खुशी है। और हमें सबसे बड़ी खुशी तो जब टिकट मिला था यही खुशी थी कि एक कार्यकर्ता को चौधरी साहब ने जो है टिकट दिया है। और उस चीज़ से टिकट देने से चौधरी साहब का भी मान सम्मान बढ़ा है। क्षेत्र में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में भी इस चीज़ के मैसेज गया है कि एक सिंपल कार्यकर्ता को टिकट दिया है तो भाई, और वो फिर इतने मार्जिन से जीता है तो कहीं ना कहीं चौधरी साहब का भी उस चीज़ को बेनिफिट भी मिलेगा और उनका भी मान सम्मान बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि पिछले चुनाव में जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, यहाँ से अगर इस बार उनको लड़ाया जाता तो कहीं ना कहीं मामला टाइट था? वो जो अगर कैंडिडेट होते, पहली बात तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बात चल रही थी कि सतपाल जी को टिकट दिया जाए नहीं दिया जाए, चेंज करने की थी स्थिति। लेकिन अगर बाय चांस टिकट दे दिया जाता तो कहीं भी किसी भी स्थिति में कोई इस तरीके की नहीं थी कि जीत मिलती कंफर्म थी। क्योंकि जो 10 साल के बाद अब ये मोदी जी का जो ग्राफ गिरा है, कोई भी हो सत्ता में जो 10 साल रह लेता है एक लंबा पीरियड होता है, बहुत लंबा पीरियड होता है। हर आदमी की जो बात है वो पूरी नहीं कर सकता। किसी के पास गए हैं, उसने किसी ने वो कोई बात कह दी, वो मना होगी तो अगर भाई मेरे से मना कर दिया, मेरा काम नहीं हुआ। सबके सब काम नहीं होते। ये तो परिवार में भी बात है, कुछ बात मना करनी पड़ती है, कुछ बात समझानी पड़ती है। लेकिन 10 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है। कांग्रेस की जो सरकार गई थी वो यही तो गई थी, लंबा टाइम हो गया था, सब नेता हो गए बड़े। अब यही स्थिति यहाँ भारतीय जनता पार्टी में होगी। जब छोटा नेता रहता है काम करता है तब, जब बड़ा नेता हो जाता है तो काम करना कर देता है बंद। तो भारतीय जनता पार्टी में भी जो लीडरशिप थी वो बड़ी होगी, बड़ी होने के बाद ये झटका लगा, काम करने बंद कर दिए, लीडर हो गए बड़े, कार्यकर्ता हो गए खत्म। यही जो हारने का कारण है, ये मेन कारण है कि जब लीडरशिप बड़ी हो, जब एक छोटा कार्यकर्ता अपने आप को लीडर मान लेगा, वो समझ लो उस पार्टी का काम खत्म हो गया। जब कार्यकर्ता रहेगा, जब तक कार्यकर्ता है, जब तक संगठन है, जब तक कार्यकर्ता कार्य अपना कर रहा है, बताने से कार्य कर रहा है, उस चीज़ को लेके सीरियसली काम कर रहा है, तब संगठन चलता है। अभी इस भारतीय जनता पार्टी में जो छोटे कार्यकर्ता थे वे भी अपने आप को बड़े कार्यकर्ता समझने, बड़े पदाधिकारी समझने लगे। जब कार्यकर्ता, हमारी लोकदल पार्टी में भी क्या समस्या चलती है, इसमें भी सब लीडर हैं, कार्यकर्ता नहीं रहे। जब तक कार्यकर्ता थे तो चौधरी साहब प्रधानमंत्री थे, जब कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता नहीं रहे, सब लीडर हो गए। सबको मंच चाहिए, आगे बैठना कोई नहीं पसंद करता। और जब आगे बैठना पसंद नहीं करता, सबको मंच चाहिए, तो उस पार्टी में दिक्कत आ जाती है। चौधरी साहब को अब ये जो एनडीए में जब शामिल हुए चौधरी साहब, तो बहुतों ने ये कहा कि ये गलत करा है, ये डूबती नैया होगी, ये हो गया, ये ठीक नहीं करा। हमने शुरू में ही आपसे कहा था जब बात हुई थी कि एनडीए में जाने जरूरी था, और एनडीए में गए हैं इसीलिए क्योंकि अखिलेश जी की जो मानसिकता है वो जयंत जी के प्रति ठीक नहीं है। मुलायम सिंह की मानसिकता जो थी वो अजीत सिंह जी के प्रति ठीक नहीं थी। वो ये नहीं चाहते कि पश्चिमी यूपी में जयंत जी या अजीत जी इस तरीके की कोई बड़ी राजनीति करें, और यही कारण था ये इंडिया गठबंधन को छोड़ने का। क्योंकि जो सीट थी, अब जैसे ये सीट थी 7 सीट दे रहे थे, मना कर रहे थे कि भाई हम तो 4 अपने कैंडिडेट रहेंगे इस तरीके से। अब ये 2 सीट है, भले ही 2 सीट है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो है कि हमारी 2 सीट है। अब वो 7 होने के बाद भी हमारी 7 नहीं थी, वो तब भी 2 ही रह जाती।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जयंत जी के आने से भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत हुई है। और ये जो सारी सीटें, ये अब भी इसमें भी 3-4 सीटें इस तरीके की सीटें हैं जो माननीय चौधरी जयंत जी के कारण से जो है जीत मिली है। और कहीं ना कहीं अगर जयंत जी से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इंडिया गठबंधन में जयंत जी और नीतीश जी होते तो सरकार इंडिया गठबंधन की होती। और अब की बार जो एनडीए है, इन्होंने पता नहीं किस तरीके से चौधरी साहब पे जादू किया है, जो वो समझ गए कि ये माहौल जो है अब की बार जयंत चौधरी जी को लेने का है, और उस चीज़ में कामयाब हुए। आंदोलन भी चौधरी साहब की वजह से ही रुका, नहीं तो दोबारा आंदोलन खड़ा हो जाता। अगर आंदोलन उस टाइम पीरियड में अगर चौधरी साहब इसमें नहीं आते एनडीए में, तो मेरे ख्याल से वो आंदोलन बड़ा हो सकता था, और बड़ा होने के बाद उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता। तो उस चीज़ को जो अब भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि चौधरी साहब को पूरा वो मान सम्मान देना चाहिए और हर तरीके से उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, हर तरीके से उनको साथ रखना चाहिए कि अगर आगे भी भविष्य में जो है यूपी में आने वाले, जो अभी आप यूपी की भी बात हो रही थी, यूपी में कम से कम भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय लोकदल के लिए कम से कम 50 सीटें देनी चाहिए, कम से कम। जो मतलब पश्चिम प्रभावित क्षेत्र हैं, जहाँ पश्चिम प्रभावित क्षेत्र भी है और जहाँ जाट बाहुल्य भी क्षेत्र है, जहाँ जाट इफेक्ट भी करते हैं। जाट बिरादरी एक जो अलग है, वो जिसके साथ रहती है वो साथ रहती है। उसमें जो है अगर आप किसी को भी टिकट दे दो, वो उसी के साथ लगेगी और उसका वफादारी से उसके साथ काम करेगी। जहाँ 40-50 सीटें तो बिल्कुल ऐसी सीटें हैं जो निर्णायक हैं, उसमें तो निश्चित रूप से कम 50 सीट। अब जो जैसे 2 सीट पे, क्योंकि वो टाइम इस तरीके का था कि वो 2 सीटों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, क्योंकि हम थोड़े कमज़ोर थे, राष्ट्रीय लोकदल थोड़ा कमज़ोर था, तो इस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्थिति थी। लेकिन अब इस स्थिति को देख लेगी भारतीय जनता पार्टी भी कि हम इसकी राष्ट्रीय लोकदल किस स्थिति में है। अब की स्थिति अगर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं देखी और ये नहीं समझे, तो ये इन्हें आगे जाके भविष्य में बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। चौधरी साहब को अपने साथ रखना पड़ेगा, और तभी जो है ये भारतीय जनता पार्टी भी अब निश्चित रूप से एक पैर जो है राष्ट्रीय लोकदल का है भारतीय जनता पार्टी। तो मंत्रालय की भी कोई उम्मीद कर रहे हैं आप? निश्चित रूप से मिलना चाहिए। उम्मीद क्यों करें, मिलना चाहिए। हमने काम किया है मंत्रालय का, उनके हर तरह उस घड़ी में हम साथ हुए हैं जब सबने साथ छोड़ दिया। कौन सा मंत्रालय? मंत्रालय अगर देखो, क्योंकि एक एग्रीकल्चर कृषि मंत्रालय जो है ये कम से कम मिलना भी चाहिए, क्योंकि किसानों की जो बातें हैं, जो चौधरी साहब को पता है, उन्हें एक ज़मीन नहीं पता है कि किसानों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, और पेमेंट की समस्या है और बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वो बखूबी समझ सकते हैं। और उनसे आदमी बताने में भी आज की डेट में चौधरी साहब से डायरेक्ट बैठ के बात कर लेते हैं, और जो भी समस्या होती है वो उनसे बता देंगे तो उसका समाधान होगा। अब ये भाई साहब एक बात कह रहे थे कि ट्यूबवेल वाली, तो मतलब आपको क्या लगता है कि किस तरीके से निवारण हो सकता है उस चीज़ का? हाँ नहीं, वो ट्यूबवेल का जो बिजली का है, ये बिल्कुल भैया ने बिल्कुल सही बात कही है। देखो, किसी भी बात को आप अगर हवा में बात करोगे वो ज़्यादा दिन नहीं चलती। आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़मीनी तो बात करनी पड़ेगी। अगर ज़मीन से हट के आप चलोगे, ये कह दोगे कि मैं तुम्हें 100 रुपये दे रहा हूँ, फिर कह दूंगा मैं तो नहीं दे रहा, तो वो कहीं ना कहीं वो साबित हो जाएगा कि झूठ चल रहा है। तो झूठ एक बार चलता है, बार बार नहीं। कागज़ की नाव एक बार तैरती है, दोबारा नहीं, वो डूब जाती है, वो खराब हो जाती है। यानी कि अब सत्ता के साथ में आकर के ये उम्मीदें हैं कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों के हित के लिए, कमेरों के, मजदूरों के हित के लिए काम करेगी, और यही सब उम्मीदें आप लेकर के चल रहे हैं। माननीय जयंत चौधरी जी का जो विचारधारा है, जो उनकी मानसिकता है, वो हमेशा किसानों के प्रति और मजदूरों के प्रति वो कभी भी किसी बिरादरी की बात नहीं करते, कभी किसी जाति की बात नहीं करते, कभी हिंदू की बात नहीं करते, कभी मुसलमान की बात नहीं करते। वो बात करते हैं सिर्फ किसानों की, मजदूरों की। वो इसलिए बात करते हैं क्योंकि उनके दादाजी भी किसान और मजदूरों की बात करते थे, उनके पिताजी भी किसान और मजदूरों की बात करते थे। जो उनके ब्लड में है वो एक तरह से किसान और मजदूरों की ही जो ब्लड में बात करते हैं, और किसान और मजदूरों की ही बात करनी चाहिए। हमारा जो देश है, प्रदेश है, वो किसानों का ही है, और किसान ही राजनीति को जो है प्रवाह करता है। किधर राजनीति जानी है वो सिर्फ किसान करता है, किसान और मजदूर, जाति और बिरादरी नहीं।
तो देखा आपने जिस तरह से हमने यहाँ पर लोगों से बात की, ये चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर से आपको बता दें कि बागपत लोकसभा क्षेत्र के पतला गांव में हम मौजूद थे। यहाँ पर लोगों ने ये कहा कि जिस तरह से यहाँ पर जो जीत हुई है डॉक्टर राजकुमार सांगवान की, वो जीत वाकई में सराहनीय जीत है और ऐसी उम्मीदें हैं कि किसान मजदूरों के लिए वो हमेशा काम करते रहेंगे। अब तक क्योंकि उनके पास में कोई पद नहीं था, इसीलिए वो शायद उस पटल तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रहे थे, लेकिन अब जब उनके पास में एक पद मिल गया है, सांसद वो बन गए हैं, तो अब शायद वो उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगे। और एक जो मांग उठकर आ रही है वो ये कि कम से कम कृषि मंत्रालय राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को मिलना चाहिए, क्योंकि किसानों की वकालत आरएलडी पार्टी ही करती है। अब क्या हकीकत में ऐसा होगा, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।